जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम करते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स किसे कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है और ये वोकेबलरी बिल्डिंग में हमारा क्या हेल्प कर देते हैं, तो ये सारा कुछ आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है। एंटोनिम्स जो है ना, ये जैसे कहते हैं ना, अपोजिट वर्ड जो है, एक वर्ड है जैसे वकार है, उसका अपोजिट क्या होगा? बेवकार होगा ना। तो इसी तरह एंटोनिम्स भी यही बताना होता है। एक वर्ड जो है उसका अपोजिट बताना होता है आपने। एंटोनिम इज अ वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ अनदर वर्ड। ठीक है ना, आप उसका अपोजिट बताएं, इसको एंटोनिम्स कहते हैं। जस्ट लाइक सिनोनिम्स एंड रिचेज योर राइटिंग। जैसे कि जो सिनोनिम्स हमने पढ़े थे पिछले लेक्चर में, वो क्या करते हैं, वो आपके राइटिंग को क्या करते हैं, एनरिच करते हैं, बेहतर करते हैं, बेहतरी की तरफ लेके आते हैं बाय एडिंग वैरायटी। देखे ना, वैरायटी लेके आते हैं ना जब आप एक से ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करते हैं, लिखते हैं। इसी तरह एंटोनिम्स मेक योर एक्सप्रेशन क्लियर एंड शार्पर। ये भी आपके जो एक तो राइटिंग को एनरिच करता है और क्लियर करता है और शार्पर करता है बाय शोइंग कंट्रास्ट। आप कंट्रास्ट शो करके, ये होता है, देखो ना, एक अब अगर वाइट है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? ब्लैक होगा। तो आप इससे कंट्रास्ट क्रिएट हो रहा है ना, आपकी जो राइटिंग में कंट्रास्ट आता है आपका। आप आप एंटोनिम्स की मदद से क्या कर सकते हैं, अपनी राइटिंग अपनी राइटिंग में एक वैरायटी लेके ला सकते हैं। ये आपकी वोकैबुलरी बिल्डिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये पार्ट है, हम क्या पढ़ेंगे, वोकैबुलरी बिल्डिंग का पार्ट है। जो आपका टॉपिक है ना वोकैबुलरी बिल्डिंग, उसका एक पार्ट ये पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। जैसा कि होट का मतलब क्या है, होट का उल्ट क्या है? कोल्ड। सक्सेस का फेलियर, लीगल इलीगल। ये देखें, इस तरह से आपकी वोकैबुलरी भी बिल्डिंग हो रही है और आपको कंट्रास्ट करना भी आ रहा है। ठीक है। आगे इंपॉर्टेंस ऑफ एंटोनिम्स इन इंग्लिश, फंक्शन इंग्लिश देखते हैं कैसे। बेटर अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स। आप अगर वर्ड्स को बेटर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आपको उसके एंटोनिम्स आना चाहिए। नोइंग द अपोजिट मेक्स द मीनिंग स्ट्रोंगर। अगर आपको एक वर्ड का अपोजिट आ रहा है तो इसका मतलब है आपको उस वर्ड का ज़्यादा बेहतर पता है। ठीक है ना, उस वर्ड का ज़्यादा बेहतर पता है। फॉर एग्जाम्पल, जस्टिस इज बेटर अंडरस्टूड व्हेन यू नो इट्स अपोजिट इनजस्टिस। जब अगर आपको जस्टिस का वर्ड का मतलब इंसाफ का आ रहा है, ठीक है ना, और जब इसका उल्ट भी आपको आएगा तो इनजस्टिस होगा, तो आपको ज़्यादा बेहतर पता चल जाएगा कि जस्टिस का मतलब क्या है, जस्टिस को कैसे यूज़ करना है। ठीक है। तो ये क्या करता है, और इम्प्रूव वोकैबुलरी आपकी करता है। ठीक है। तीसरा क्या करता है, इन्हांस कम्युनिकेशन। ठीक है जी, जैसे आपने सिनोनिम्स में पढ़े थे, ये इसके बेसिक जो है ना, आपको एंटोनिम्स पढ़ाने का जो बेसिक मकसद है ना, वो यही मकसद है कि आपकी वोकैबुलरी इन्हांस हो सके, वोकैबुलरी बेहतर हो सके। ठीक है जी। आगे एग्जांपल्स ऑफ एंटोनिम्स इन कॉन्टेक्स्ट में, लीगल कॉन्टेक्स्ट में और डेली लाइफ में क्या दे। लीगल कॉन्टेक्स्ट में देखें, गिल्टी का अपोजिट क्या है? इनोसेंट। लीगल का इलीगल। एक्सेप्ट का रिजेक्ट। ट्रूथ का फॉल्सहुड। ठीक है ना जी। तो ये आता है, ये आपको आने चाहिए। आप कोई भी आपको वर्ड आता है, फॉर एग्जांपल आपको आता है क्लाइंबिंग आता है, क्लाइंबिंग वर्ड है, उसका अपोजिट क्या होगा? क्लाइंबिंग तो पहाड़ पे चढ़ना। हाँ, इसका अपोजिट आना चाहिए ना। अपोजिट क्या है? ऊपर से उतरना, नीचे को क्या कहते हैं, ये भी दिया आना चाहिए। फॉग का क्या है? शॉर्ट। लाइट का क्या है? डार्क। हैप्पी का क्या है? सैड। सक्सेस का क्या है? फेलियर। ये डेली लाइफ में हम करते हैं। ठीक है। एक्सरसाइज ऑन एंटोनिम्स देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 क्या है? मैच द एंटोनिम्स। कॉलम में रिच, बिगन, लाइट, राइट, स्ट्रॉन्ग, गिल्टी। ये कॉलम ए है, इसको बी के साथ मिलाना है। अब देखिए, कॉलम एक में रिच है, अब ये किसके साथ मिलेगा? पुअर के साथ। रिच का अपोजिट क्या है? पुअर है ना। इसी तरह बिगर का क्या है? बिगन का एंड। रोंग का क्या होगा? ट्रू। रोंग ट्रू। ट्रू होगा। रोंग का राइट होगा। ट्रू भी होगा, राइट भी होगा। जो उसमें दिए हुए हैं उसमें से देखने हमने। ठीक है ना। आगे देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स विद एंटोनिम्स। द बॉक्स इज हैवी बट द बैग इज डैश।
द बैग इज डैश, लाइट, हाँ ठीक है ना। द बॉक्स इज हैवी बट द बैग इज लाइट। अब इसका इसमें किसका सिनोनिम एडोनिम लिखना है? हैवी का, हैवी, ठीक है ना, ये चीज़ है, हैवी का आपने लिखना है। जैसे कि नीचे वाला वर्ड सेंटेंस है, ही वॉज फाउंड गिल्टी बट हिज ब्रदर वॉज डिक्लेयर्ड इनोसेंट, इनोसेंट। ये चीज़ है, गिल्टी का अपोजिट आपने देखना है, इनोसेंट। ये आपको चीज़ें आनी चाहिए, ये चीज़ें कर लेनी है आपने। द टीचर आस्क्ड हिम टू बिगन बट ही वांटेड टू एंड एंड, बिगन कैंड हो रहा है ना, तो ये आ गया। द दिस रोड इज़ वेरी शॉर्ट बट दैट वन इज़ वेरी वेरी लार्ज, लॉन्ग। शॉर्ट लॉन्ग, शॉर्ट के लिए लॉन्ग होता है, ठीक है ना, हाँ रोड की बात हो रही है ना, जी, शॉर्ट और लॉन्ग होगा। इसी तरह आगे देखते हैं, शी वॉज हैप्पी यस्टरडे बट टुडे शी इज, हैप्पी का अपोजिट क्या होगा? सैड होगा, ठीक है ना। ये चीज़ इस तरह से आपकी वोकैबलरी में इजाफा होता है। एक्चुअली हमारी वोकैबलरी बिल्डिंग कैसे करनी है, उसके हमने पहले सिनोनिम्स पढ़े। सिनोनिम्स की भी एक तरीका है, एक एंटोनिम्स भी है, ठीक है ना। आगे मल्टीपल चॉइस पे देखें, द एग्जाम वाज वेरी इजी। इजी का क्या अपोजिट क्या होगा? इजी का डिफिकल्ट, हाँ डिफिकल्ट होगा ना, डिफिकल्ट आ जाएगा। आगे द लॉयर ट्राई टू एक्सेप्ट द ऑफर, रिजेक्ट, रिजेक्ट द ऑफर, ठीक है ना। द बॉय इज वेरी होनेस्ट, डिसनेस्ट, डिसनेस्ट आ जाएगा, होनेस्ट डिसनेस्ट आ जाएगा। अगर द सिटी इज वेरी नॉइजी, क्वाइट, हाँ क्वाइट, हैप्पी भी नहीं आएगा, बिजी भी नहीं आएगा, लाउड भी नहीं आएगा, क्वाइट आएगा, ठीक है ना। अच्छा आगे द हाउस इज वेरी क्लीन, डर्टी, डर्टी आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ sentence creation, the write sentences using each pair of antonyms, each pair of antonyms देखें, light, इसके सेंटेंस लिख लिए आपने, ठीक है ना। राइट सेंटेंसेस यूजिंग ईच पेयर ऑफ एंटोनिम्स, देखिए पेयर लाइट डार्क होता है ना, आप इनके सेंटेंस बनाएं, ये भी बनाने हैं। सक्सेस का, फेलियर का, एक्सेप्ट का, रिजेक्ट का, गिल्टी का, इनोसेंट का, इनके अपने सेंटेंस बनाने हैं। जैसा कि एग्जांपल दी हुई है, द रूम वाज फुल ऑफ लाइट इन द मॉर्निंग, एट नाइट द स्ट्रीट बिकेम वेरी डार्क, एट नाइट द स्ट्रीट बिकेम वेरी डार्क हो जाती है, ठीक है, अंधेरा छा जाता है वहाँ पे, ठीक। आगे इसकी कीज भी दी हुई हैं, ये रिच पुअर होता है, बिगन एंड होता है, राइट जो तो रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग वीक होता है, गिल्टी इनोसेंट होता है। जी, आगे ये जो हमने एक्सरसाइज कर भी ली थी, ये वाली, ये सारी, और ये सारी चीज़ें, ये एक्सरसाइज नंबर 3 भी हमने कर ली। सेंटेंस क्रिएशन जो है ये हमने जो 5 वर्ड्स की ये देख लेते हैं। लाइट क्या था? रूम वाज फुल लाइट, फुल ऑफ लाइट, फुल ऑफ लाइट, ये पूरी फ्रेज याद करना है, ये ऐसे यूज़ होता है, फुल ऑफ लाइट इन द, आई लाइक लाइट कलर टू वेयर, हाँ अभी ये भी सही है, आई लाइक लाइट कलर, ठीक है ना, लाइट कलर, ठीक है। एट नाइट, अब देखो ना, यहाँ पे अब दो मतलब है, जी, अब आप दूसरे सेंस में ले गए हो लाइट को, ठीक है ना। अब गौर किया आपने, यहाँ पे लाइट रोशनी की बात हो रही है, लेकिन आप लाइट हल्के की बात कर रहे हो। जी, ये देखो ना, ये वोकैबलरी में इजाफा करती थी चीज़ें, सही ना। आई लाइक लाइट कलर्स, लाइट कलर रोशनी वाले कलर तो नहीं आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि हल्के जो कलर रहते हैं, मध्यम कलर होते हैं, उनको पसंद करते हैं। अब ये मतलब होते हैं, लाइट का मतलब, लाइट होता है रोशनी भी होता है, और लाइट का मतलब मध्यम भी होता है, हल्के में भी ले सकते हल्का में, हल्का सा, हल्का फुल्का, लाइट, हल्का फुल्का दिस चेयर टक। इज वेरी लाइट, हाँ दिस चेयर इज वेरी राइट है, वो मदद में लाइट, आ गया, राइट लाइट, ठीक ना, हल्का फुल्का टक, जैसे होता है ना हल्का लाइट, लाइट वेट, लाइट वेट भी यूज करते हैं ना। ये लाइट वेट, ये देखो ना, वेट के साथ आपने लाइट यूज कर लिया। अब उसके साथ ये तो नहीं आएगा कि रोशनी वेट वाली, वेट वाली रोशनी, ये तो नहीं कहेंगे ना, वह हल्का वेट जिससे मतलब हल्का फुल्का। एट नाइट द स्ट्रीट बिकेम वेरी डार्क, अब डार्क है, डार्क अंधेरा होता है, डार्क अंधेरा भी कहते हैं, और डार्क एक और भी होता है, गहरा, डार्क कलर, गहरा, गहरे कलर, है ना। जी, हाँ अभी जी इस तरह से आप दो दफा दो जगह यूज होगा, दोनों का मतलब डार्क, छुपा रुस्तम, छुपा रुस्तम, देखो ना। और ये जहाँ जहाँ पे यूज होगा
वहाँ पर इनकी मीनिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, ये चीज़। आगे सक्सेस फेलियर, हीज हार्ड वर्क ब्राट हिम ग्रेट सक्सेस। सक्सेस उसको कामयाबी की तरफ ले गई, फेलियर उसको लेजीनेस उसकी नाकामी की तरफ ले गए। एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, इसी तरह इसका सेंटेंस इनोसेंट गिल्टी के, हैप्पी और सैड के, ठीक है। आगे चलते हैं। दैट कंप्लीट्स द, एक एक्सेप्ट होता है, वो होता है उसके अलावा वो एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्ट होता है, वो एक्सेप्ट। एक्सेप्ट होता है, वो ये एक्सेप्ट है, वो एक्सेप्ट है, ठीक है ना। दैट कंप्लीट्स द एंटोनिम्स विद एक्सरसाइज प्लस आंसर की। ये देखिए मोर एंटोनिम्स ये दियो में है, जैसे कि पोलाइट रूड, है रूड, रूड आ जाएगा। ही स्टोरी वाज ट्रू, फॉल्स। द लेक्चर वाज वेरी इंटरेस्टिंग, बोरिंग। द फॉर्मर इज वेरी हार्ड वर्किंग, इधर आएगा लेजी, लेजी आ जाएगा, ठीक है। द लॉयर गेव अ वेरी क्लियर एक्सप्लेनेशन, कंफ्यूजिंग। कन्फ्यूजिंग आ जाएगा, ठीक है। ये कई लोग डायरेक्टिव लगा देते हैं क्योंकि वो क्लियर, डर्टी क्यों लगाते हैं? क्योंकि इधर क्लियर लिखा हुआ है, क्लियर। हाँ, लेकिन उसके प्रॉपर जो है ना वो यूज़ होना है। अच्छा आगे जो है फिल इन द ब्लैंक्स। द ग्लास इज फुल बट द जग इज हाफ, एम्प्टी, हाँ एम्प्टी, है, एम्प्टी आएगा। हाँ फुल एम्प्टी, ठीक है ना। मेरा ख्याल एम्प्टी आएगा। शी इज़ वेरी यंग बट हर ग्रैंडफादर इज़ वेरी ओल्ड, ओल्ड। द क्वेश्चन वाज, हमने बिल्कुल यानी कि उसका अपोजिट बताना होता है ना। जी, हाँ, तो फुल का अपोजिट क्या होगा? एम्प्टी। एम्प्टी होगा। उसको एम्प्टी, एम्प्टी इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो है एम्प्टी, एम्प्टी, एम्प्टी नहीं, एम्पी साइलेंट है, एम्प्टी, एम्प्टी, एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी, एम्प्टी, ठीक है। माई हाउस इज नियर बट माई स्कूल इज वेरी फार, फार, बिल्कुल ये देखिए। आगे एक्सरसाइज है हैप्पी का लवली क्या है, करेक्ट द रॉन्ग एंटोनिम्स। हैप्पी क्या आएगा? हैप्पी सैड, हैप्पी आएगा, सैड आएगा ना। जी, और विन का क्या आएगा? लूज, लूज सही है। और नेस्ट का क्या है? नेस्ट का डिसनेस, डिसनेस्ट होता है। लाइट का क्या है? डार्क Dark. सही है। स्ट्रॉन्ग वीक, ठीक है। आगे हॉट कोल्ड होता है। हॉट बाय सेल होता है, बाय बाय करना, उसका अपोजिट सेल होगा। फ्रेंड क्या होता है? एनिमी होता है। फ्रीडम होता है स्लेवरी। लाइफ डेथ, डेथ, ये देखिए। हाँ वो नीचे एम्प्टी दिया हुआ है जी, ना। एम एम पी जो होता है वो साइलेंट होता है, एम्प्टी, ठीक। चलिए जी, ये भी हो गया। एक्सरसाइज 7 जो हो गया, लव हेट फ्रीडम स्लेवरी डे नाइट फार वार पीस सक्सेस फेलियर्स। हैप्पी लवली हैप्पी सैड, ये आपने क्या करना है इसकी ना, ये एक्सरसाइज आप किया करें, घर बैठ के भी किया करें। द टी इज़ हॉट बट द वाटर इज़ कोल्ड। चलें जी, ये हमने हमारे हो गया। आगे है इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, ये हम अगले लेक्चर में कर लें जी, अगले, क्योंकि ये लेक्चर टॉपिक है। ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन जो इडियम्स है ना, जी, वीडियो, ये आप बताएंगे कि इडियम इनका जो अंदर जो हिडन मीनिंग होते हैं ना वो क्या होते हैं, ठीक है ना। आज हमने एंटोनिम्स किया है। एंटोनिम्स से ये होता है कि वोकैबुलरी में इजाफा होता है, ठीक है। थैंक यू।